दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार एक्शन में सुरक्षा बल, मुख्य आरोपी का कश्मीर वाला घर मिट्टी में मिलाया। नमस्कार, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट ने देश को दहला दिया था। इस हमले ने व्हाइट कॉलर टेरर यानी पढ़े लिखे लोगों के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस साजिश के केंद्र में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और प्रोफेसर शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से शुरू होकर ये कहानी न केवल एक खतरनाक नेटवर्क को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे एक मौलवी, एक महिला डॉक्टर ने मिलकर एक भयानक घटना को अंजाम देने की तैयारी की थी। जानिए इस पूरे मामले से जुड़े अब तक के सभी अपडेट्स। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार एक्शन में सुरक्षा बल, मुख्य आरोपी का कश्मीर वाला घर मिट्टी में मिलाया। नमस्कार, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट ने देश को दहला दिया था। इस हमले ने व्हाइट कॉलर टेरर यानी पढ़े लिखे लोगों के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस साजिश के केंद्र में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और प्रोफेसर शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में से शुरू होकर ये कहानी न केवल एक खतरनाक नेटवर्क को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे एक मौलवी और एक महिला डॉक्टर ने मिलकर इस भयानक घटना को अंजाम देने की तैयारी की थी। जानिए पूरे मामले से जुड़े अपडेट। अब तक सभी अपडेट क्या रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुरक्षा बल लगातार एक्शन में है। गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने कश्मीर के पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी के घर से आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। डीएनए मैचिंग के बाद ये पुष्टि हुई थी कि आईईडी से भरी कार लाल किले के पास फटी थी। उसे उमर नबी ही चला रहा था और वो खुद भी मारा गया। उमर नबी पुलवामा के कोई इलाके का रहने वाला था। उसके माता पिता, भाई बहनों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार किए गए 8 आतंकवादियों ने 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी के दिन ही दिल्ली समेत पूरे 32 कारों का इस्तेमाल कर सिलसिलेवार धमाके की योजना बनाई थी। इस पूरी साजिश का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यहाँ से 4 डॉक्टर आतंकी निकले, जिनमें से कई कश्मीर मूल के थे। यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार प्रोफेसर डॉक्टर मुजमिल शकील, मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर नबी और लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन शहीद इस मॉड्यूल के मुख्य सदस्य थे। डॉक्टर शाहीन ने 2022 में पुलवामा के इन आतंकवादियों को यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलवाई थी। यूनिवर्सिटी के लगभग 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं और ये खुलासा हुआ है कि इन्हें कम वेतन पर काम करने की वजह से भर्ती में प्राथमिकता दी जाती थी। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में तुर्की और जर्मनी से 11 करोड़ रुपए का फंड मिला था। प्रवर्तन निदेशालय आज यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए पहुंच सकती है, ताकि इस फंडिंग की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। इस आतंकी मॉड्यूल को विदेशी हैंडलर निर्देशित कर रहा था। ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर उमर नबी स्विट्जरलैंड के इनक्रिप्टेड 3Me ऐप के जरिए तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे हैंडलर उकासा से बात कर रहे थे। विस्फोटक का जुगाड़ भी हरियाणा में हुआ था। आरोपी डॉक्टर मुजमिल शकील ने हरियाणा के नूह से एक खाद विक्रेता से बिना लाइसेंस के अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, जिसका इस्तेमाल आईईडी बनाने में हुआ। जांच में यह भी पता चला कि डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजमिल ने जनवरी में लाल किले में कई बार रेकी की थी, जिससे ये शक होता है कि 26 जनवरी पर भी हमला करने की बड़ी साजिश थी, जो नाकाम हो गई थी। मामले में अन्य गिरफ्तारियां और खुलासे भी हुए हैं। कानपुर के कार्डियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। वो डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था और दोनों से रोजाना बात करता था। जांच एजेंसियों को लाली को स्पोर्ट, ब्रेजा कार और एक चौथी स्विफ्ट कार की तलाश है, जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ था। ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। घायलों में से जिस बिलाल खान नाम के शख्स ने दम तोड़ा, वो भी कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला निकला। पुलिस इनके दिल्ली आने का कारण और आतंक के लिंक खंगाल रही है। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस कायराना हमले के दोषियों को ऐसी कड़ी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। दिल्ली ब्लास्ट की यह साजिश कितनी गहरी है, ये लगातार सामने आ रहे खुलासों से स्पष्ट होता है। हम इस मामले से जुड़ी हर छोटे बड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।